बिंदु जी का जिक्र होता है तो आमतौर पर ज़्यादातर सिनेमा के शौकीनों के ज़हन में उनकी एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें वो किसी दूसरी औरत पर जुल्म ढा रही होती हैं। ऐसी हालत में हम लोग यहाँ चैन से कैसे रह सकते हैं? कभी लड़ाकू सास के रूप में तो कभी तेज तर्रार ननद के रूप में बिंदु जी ने वैम्प के अनेकों आयामों में खुद को अपने चाहने वालों के सामने पेश किया है। हालांकि काफ़ी कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि अपनी पहली फिल्म में बिंदु जी एक रोमांटिक हीरोइन बनी थी। मेरा नाम भी माया है, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। किस्सा टीवी बिंदु जी की जिंदगी की कहानी पहले ही बता चुका है। अगर आप बिंदु जी को काफ़ी नज़दीक से जानना चाहते हैं तो आपको बिंदु जी की वो कहानी ज़रूर देखनी चाहिए। आज तो हम आपको बिंदु जी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हम इनकी बायोग्राफी में नहीं कह पाए थे, और हमें पूरा यकीन है कि अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं तो आपको बिंदु जी की ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। चलिए ये पेशकश शुरू करते हैं। जी मेरा नाम माया है। माया जी, आप मेरा ख्याल है आप इधर बैठिए। थैंक यू वेरी मच। पहली कहानी। बिंदु जी का जन्म जिस जमाने में हुआ था उस वक्त फिल्में बनाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। बिंदु जी के पिता नानू भाई देसाई के पास 2 लाइसेंस थे, एक उनके खुद के नाम से और दूसरा उनके भाई के नाम से। इनके पिता छोटे बजट की गुजराती फिल्में बनाया करते थे। खुद बिंदु जी की मां ज्योत्सना भी एक्ट्रेस थी और स्टेज पर परफॉर्म करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि घर में इतना फिल्मी माहौल होने के बावजूद छोटी उम्र में बिंदु जी को फिल्में देखने की परमिशन नहीं थी। उस जमाने में बिंदु जी का परिवार गुजरात के वलसाड़ जिले के हनुमान भागड़ा गांव में रहता था। बिंदु जी घर में मौजूद रेडियो पर फिल्मी गीत सुनती थी और उन गीतों पर डांस करती थी। फिल्मी दुनिया में और नाम कमाने का सपना लेकर बिंदु जी के पिता नानू भाई देसाई अपना पूरा परिवार लेकर गुजरात से मुंबई आ गए थे, लेकिन उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिल पाई और वो जब तक जिंदा रहे संघर्ष ही करते रहे। दूसरी कहानी। बिंदु जी बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर भी हैं। ये छोटी ही थी जब इनके माता पिता ने इन्हें कथक और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी थी। डांस को लेकर बिंदु जी की दीवानगी का आलम ऐसे लगाया जा सकता है कि गुजरात के अपने घर में ये एक कमरे से दूसरे कमरे तक नाचती हुई ही जाया करती थी। घर के रेडियो पर जब फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आता था तो ये खूब डांस करती थी और इनका डांस देखने के लिए इनका सारा परिवार एक साथ जमा हो जाया करता था। कई दफ़ा तो नाते रिश्तेदार और मोहल्ले पड़ोस के लोग भी बिंदु जी का डांस देखने आ जाते थे। तीसरी कहानी। बिंदु जी की मां ज्योत्सना जी एक स्टेज आर्टिस्ट थी। यूं तो बिंदु जी को फिल्म या स्टेज प्रोग्राम देखने की परमिशन नहीं मिलती थी, लेकिन एक दफ़ा इनकी मां इन्हें अपना एक स्टेज शो दिखाने ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। उस नाटक में बिंदु जी की मां ने कोई ऐसा डायलॉग बोला जिसे सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग रोने लगे। लोगों को रोते देखकर नन्ही बिंदु भी रोने लगी। नाटक खत्म होने के बाद जब बिंदु जी अपनी मां से मिली तब भी उनकी आंखों में आंसू थे। मां ने पूछा, तुझे समझ भी आया था कि मैंने क्या बोला था? बिंदु जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता आपने क्या कहा था, लेकिन जब मैंने सब लोगों को रोते देखा तो मेरे आंसू भी निकल गए। चौथी कहानी। बिंदु जी की उम्र महज 13 साल ही थी जब इनके पिता नानू भाई देसाई का निधन हो गया था। जिस वक्त नानू भाई अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे उस वक्त बिंदु जी उनके पास ही मौजूद थी। नानू भाई ने बिंदु जी को अपने पास बुलाया और कहा, मुझसे एक वादा कर कि मेरे जाने के बाद तू अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखेगी। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो ये बुढ़ा तेरी मदद करेगा। बिंदु जी ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी और उन्होंने कहा था कि उनके पिता साईं बाबा के बड़े भक्त थे और प्यार से उनको बुढ़ा कहा करते थे। 8 भाई बहनों में बिंदु जी सबसे बड़ी थी। इनकी 6 बहनें और एक भाई हैं। 5वीं कहानी। जब बिंदु जी के पिता की मृत्यु हो गई थी तो इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। यूं तो इनकी माँ एक स्टेज आर्टिस्ट थी, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाती थी कि उससे अपने 8 बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाती, और चूंकि बिंदु उनकी सबसे बड़ी बेटी थी तो उनके पास बिंदु से फिल्मों में काम कराने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
मगर इसमें भी एक मुश्किल थी। दरअसल बिंदु उस वक्त उम्र के उस दौर में थी जब ना तो वो किसी फिल्म में हीरोइन या सपोर्टिंग रोल कर सकती थी और ना ही कोई उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी फिल्म में लेना चाहता था। ऐसे में बिंदु ने मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाई। बिंदु ने उस वक्त के कुछ नामी ब्रांड्स के विज्ञापनों के लिए ऑडिशन दिए और कुछ में बिंदु को सिलेक्ट भी कर लिया गया। और फिर साल 1962 में आई मोहन कुमार की फिल्म अनपढ़ में इन्होंने धर्मेंद्र व माला सिन्हा की बेटी का किरदार निभाया था। छठी कहानी बिंदु जी के करियर की पहली फिल्म थी। साल 1962 में रिलीज हुई अनपढ़। इस फिल्म में काम करने से पहले बिंदु जी ने कई दिनों तक हिंदी की क्लास ली थी और शुद्ध हिंदी बोलने की काफ़ी प्रैक्टिस की थी। और वो इसलिए क्योंकि बिंदु जी गुजराती हैं। उस जमाने में इन्हें शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता था और शायद इसका नतीजा ही था कि अनपढ़ जैसी बड़ी फिल्म से करियर का आगाज करने के बावजूद बिंदु जी को बाद में किसी ने भी काम नहीं दिया। हालांकि इस वक्त तक चंपकलाल झवेरी जी से इनका इश्क परवान चढ़ चुका था, तो बिंदु जी ने इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं की कि कोई उन्हें काम नहीं दे रहा है। सातवीं कहानी बिंदु जी ने चंपकलाल झवेरी से शादी की है। चंपकलाल झवेरी इनकी बिल्डिंग के पीछे वाले एक घर में रहते थे। चंपकलाल जी की बहन से बिंदु जी की दोस्ती थी और बिंदु जी अक्सर चंपक जी की बहन से मिलने उनके घर जाती रहती थी। वहीं पर इनकी और चंपकलाल झवेरी जी की आंखें चार हो गई थी। दोनों में इश्क हुआ और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। चंपकलाल झवेरी के घर वालों को जब पता चला कि वो बिंदु जी के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं तो उन्होंने इन दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन आखिरकार इन दोनों के इश्क के सामने चंपकलाल जी के घर वालों को झुकना पड़ा और साल 1964 में चंपकलाल झवेरी जी से बिंदु जी की शादी हो गई। इनकी शादी का फंक्शन पूरे 3 दिनों तक चला था। 8वीं कहानी बिंदु जी और चंपकलाल झवेरी की शादी को चंपक जी के घर वालों ने हरी झंडी तो दिखा दी थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद चंपक जी को उनके घर वालों ने उनके पुश्तैनी बिजनेस से बेदखल कर दिया। यहाँ एक बात और जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि बिंदु जी ने चंपकलाल जी से इस शर्त पर शादी की थी कि शादी के बाद वो ससुराल में नहीं बल्कि अपने घर पर ही रहेंगी और चंपक जी को भी उनके साथ वहीं रहना होगा। और वो इसलिए चूंकि बिंदु जी को अपनी माँ व अपने छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखना था। चंपक जी ने निसंकोच बिंदु जी की ये शर्त मान ली थी, इसलिए ससुराल वालों के नाता तोड़ने का बिंदु जी पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। 9वीं कहानी बिंदु जी के पिता की उस दौर के नामी फिल्मकार महबूब खान के साथ बढ़िया दोस्ती थी। महबूब खान उस जमाने में जिस स्टूडियो में अपनी फिल्में शूट किया करते थे उसकी देखरेख का जिम्मा बिंदु जी के पिता नानू भाई देसाई को ही मिला हुआ था और इसी के चलते नानू भाई देसाई व महबूब खान की जान पहचान हो गई थी जो धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। इसी के साथ महबूब खान की पत्नी फातिमा व बिंदु जी की मां के बीच भी दोस्ती हो गई और चूंकि महबूब खान और फातिमा जी की कोई बेटी नहीं थी तो उन्होंने बिंदु जी के माता पिता के सामने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो बिंदु जी को गोद लेना चाहते हैं। महबूब खान को लग रहा था कि चूंकि नानू भाई देसाई की इतनी सारी बेटियां हैं तो हो सकता है वो बिंदु जी को बिना झिझके उन्हें दे देंगे, लेकिन नानू भाई और बिंदु जी की मां ज्योत्सना ने महबूब खान को इन्हें गोद देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि बिंदु उनकी पहली बेटी है, इसे वो खुद से अलग नहीं कर सकते। 10वीं कहानी जिस वक्त बिंदु जी ने अनपढ़ फिल्म में काम किया था उससे पहले वो एक कंपनी के साथ जुड़ी थी और वो कंपनी अक्सर भारत की महिलाओं के जीवन पर शॉर्ट फिल्में बनाया करती थी जिसे बाद में वो विदेशों में प्रीमियर करती थी। उस कंपनी के साथ बिंदु जी ने जो पहली शॉर्ट फिल्म की थी वो एक नर्स के जीवन पर आधारित थी। उस फिल्म की कहानी के मुताबिक बिंदु जी एक बेहद गरीब घर की लड़की थी जो कड़े संघर्षों में पढ़ लिख कर नर्स बनी है। और जानते हैं उस शॉर्ट फिल्म में बिंदु जी के पिता का किरदार किसने निभाया था? भारत के जबरदस्त कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे A.K. हंगल साहब ने। ये वो जमाना था जब हंगल साहब बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं करते थे। उस वक्त वो सिर्फ थिएटर ही किया करते थे। क्योंकि उन शॉर्ट फिल्मों से थोड़ी कमाई हो जाया करती थी इसलिए हंगल साहब और बिंदु जी उन शॉर्ट फिल्मों में काम करते थे।